हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मैं गुलदाउदी के पौधे के बारे में दिखाऊंगी। ये पौध जो है मैंने पिछली गर्मी में ये कटिंग करके रख दी थी। इसकी जड़ जो है अब ये इतनी बड़ी हो गई है। अब ये मैं इसे काट कर और उसमें लगाऊंगी। ये मैंने इसमें टब में जो है इसमें मैंने खिट्टे लगा लिए हैं ताकि खाद जो है मिट्टी नीचे ना जाए। तो इसके बाद में मैं इसमें मिट्टी डालूंगी। ये मिट्टी में मैंने वर्मी कंपोस्ट और साफ पाउडर डाल रखा है। इसमें मिट्टी में मैंने आधा रेत डाला है और आधी मैंने मिट्टी डाली है। ये देखो, इसमें ये वर्मी कंपोस्ट ये वाली मैंने डाली है, जैविक खाद। ये देखो इस तरह से ये दो मैंने वो भर के डाली है। अंदाजे से डालती हूँ मैं। और ये साफ पाउडर है, ज़्यादातर मैं यही यूज करती हूँ। अगर साफ पाउडर ना हो तो आप हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमें अच्छी तरह से मिलाकर फिर जब मिट्टी भरनी है। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी दोस्तों, हमें ये इसकी जो कलम है ये लगानी है गुलदाउदी की। ये गर्मियों में दोस्तों हमें रख लेनी चाहिए इनकी ऊपर से कटिंग करके। और दोस्तों ये पौधा जब मैं लगा रही थी ये कलम, तो ये मैंने ये देखा था ये कीड़ा जो है ये नहीं जानती मैं कौन सा कीड़ा है कौन सा नहीं है। और ये फूल पे काफ़ी देर से बैठा हुआ था और उसके बाद में ये फूल थोड़ा छोटा हो गया था। तो ये फूल ये कीड़ा जो है हमारे पौधे के लिए लाभदायक है या कैसा है, ये आप कमेंट करके बताना। ये पिछली गर्मियों में मैंने इनकी ये कटिंग करके रख दी थी ताकि मैं सर्दियों में लगा सकूं। तो इसलिए अब ये मैं तोड़कर इनकी ये लगाऊंगी और ये पौधा भी मेरा घना हो जाएगा जिसकी मैं ये तोड़ रही हूँ। ये टहनी जो है दोस्तों, एक ही पौधे से अब हम कितने ही सौयों पौधे तैयार हो जाएंगे इससे हमारे। इसलिए हमें गर्मियों में सर्दी ख़त्म होने के बाद में फिर हमें गर्मियों में हमें किसी भी उसमें पोलोथीन में या किसी में या छोटा गमला उसमें रख देनी चाहिए इसकी जड़। फिर सर्दियों की शुरुआत होने पे अक्टूबर वगैरह में ये जड़ इसकी फूट आती है। अब इससे हमारे कितने ही पौधे तैयार हो जाएंगे। अब जैसे लगाती हूँ मैं तो मैं दिखाती हूँ। साफ पाउडर ये जड़ में लगाकर हमें ये जब लगाना है इसमें। दोस्तों अगर आपके भी गुलदावरी के पौधे हों तो आप ऐसे ही करके एक ही पौधे से कितने हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हो। और इनमें कुछ ही दिनों में इनमें जड़ आ जाएगी। फिर हम इन्हें बड़े पोट में लगाएंगे। शुरू में हमें छोटे ही इसमें लगानी चाहिए ताकि इनकी कलम में ये जड़ आ जाए। अब देखो एक पौधे से कितने पौधे तैयार हो जाएंगे, कम से कम 100 पौधे हैं जो कि तैयार हो जाएंगे। अगर साफ पाउडर ना हो तो आप हल्दी लगा सकते हो या एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा का जो वो होता है पानी, तो उसे लगा सकते हो उसमें। उससे ये है कि इनमें फंगस लगने का डर नहीं होता है। वैसे तो फंगस लगेगी नहीं क्योंकि मिट्टी में भी मैंने साफ पाउडर मिला रखा है। और दोस्तों जब मिट्टी इनकी तैयार करनी है तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह ज़रूर मिलानी है क्योंकि उससे जल्दी ग्रोथ पकड़ती है। ये जड़ जो है जल्दी तैयार हो जाती है और हमारा पौधा जल्दी लगाने लायक हो जाता है। देखो अब कितने सारे पौधे तैयार हो गए। इस तरह से ही आपके भी अगर पीछे सर्दियों गर्मियों में आपने रख दिया उठाकर तो आप उसकी कटिंग करके ऐसे ही लगा सकते हो। अब दोस्तों इनकी ये देखना, मैं ये दिखाऊंगी आपको। इनमें जड़ आ गई है। ये देखो गुलदाउदी के पौधे जो मैंने लगाए थे इसमें, अब ये 15 दिन बाद में मैं अब ये इसमें लगाऊंगी। देखो इस पेटी में मेरी। और ये जो है देखो दोस्तों, ये मैंने जब ये इस तरह के जो थे वो कटिंग करके
लगाए थे मैंने, 15-20 दिन हो गए हैं जब लगाए थे। अभी इनकी जड़ बन चुकी है। तो अब मैं इसमें पेटी में लगाऊंगी ताकि ये भर के ये बड़े उसमें आए। पहले हमें छोटे उसमें ही लगाना है दोस्तों, फिर उसके बाद में हमें थोड़े बड़े पोट में लगाना है, तो तभी एकदम भर के फूल आएंगे। पीछे की वीडियो देखना मेरी, पिछली सर्दी में मैंने लगाए थे, उसमें मैंने आपको लगाते हुए नहीं दिखाए थे। उसमें फूल मेरे देखे थे आपने, इतने भरे हुए थे। और ये पूरा पोट इतना बड़ा ये भर जाएगा फूलों से ही, पत्ते कम फूल ज़्यादा आएंगे। तो मैं बताती हूँ कि मिट्टी में मैं क्या मिलाती हूँ, क्या करती हूँ कि इतने सारे मेरे फूल आते हैं। कि कई तरह के फूल, पीले भी, गुलाबी और वाइट और पर्पल, कई तरह के कलर आते हैं इसमें। और इसमें मेरे 2-3 तरह के कलर हैं। जब ये फूल आ जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी मैं दोस्तों। ये भी है, इसकी भी मैं ये तोड़कर टहनी लगाऊंगी। जैसे ये पौधा है दोस्तों, तो ये है कि ये तो अभी मैं लगाऊंगी, इसलिए इनकी अभी मैं पुनिंग नहीं करूंगी। सो पुनिंग करनी चाहिए। अब जैसे ये है इस तरह के, अगर ये भर कर एक ही टहनी है दोस्तों ये, तो जब इसे अगर हम यहाँ से तोड़ते रहेंगे, जैसे इस तरह से इसे हमें यहाँ से तोड़ते रहना है, या कैंची से काट सकते हो इस तरह से। तो जो ऊपर की ये टहनी है दोस्तों, ऐसे तोड़ते रहना है इसे एकदम घना बनाने के लिए। अभी देखो इसमें एक ही टहनी है, और जब ये अभी मैं उसमें लगाऊंगी, इसे एक छोटे गमले में लगाऊंगी, इसी पौधे को आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे इतने सारे इसमें हजारों फूल आ जाएंगे पूरा भर के। एकदम इतना सुंदर, ऐसा लगेगा कोई सजाने का हमने कोई गुलदस्ता रख दिया है इस तरह से दोस्तों। और ये भी हमें फेंकनी नहीं है दोस्तों, ये भी हमें किसी उसमें लगा देना ताकि इनमें भी जड़ आ जाए। और ये भी, इससे भी कितने सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या है कि इसकी बताने का मेरा यही है मकसद, आपको इनकी पुनिंग करते रहना है। तो जितनी आप ये करोगे तो उतनी ही इसमें ब्रांच ज़्यादा आएंगी, और ये एकदम ये भर के गुलदस्ते का रूप ले लेगा। इतना सुंदर और भर का फूल आएगा इसमें, ये चारों तरफ से इतना हो जाएगा दोस्तों। ये भी मैंने ऐसे ही तोड़ कर लगाए थे, देखो अब कितने सुंदर हो गए हैं। और अब इन्हें लगाऊंगी, फिर ऐसे ही इनकी भी अभी इसमें लगाने के बाद में मैं ये थोड़ी ये तोड़ दूंगी, ये जो है। तो दोस्तों जब अगर हम सोचेंगे भी ऐसे लगता रहे कि ये पौधा ही, लेकिन जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो इनमें से कई ग्रोथ इनमें से फूटेगी और ढेर सारे फूल आएंगे। और दोस्तों मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ वो बताती हूँ, जिससे इतने सारे मेरे फूल आते हैं। जब इसमें फूल आएंगे आपको दिखाऊंगी। ये देखो इसमें मैंने मिट्टी मिला रखी है, ये देखो, और इसमें रेत मिला हुआ है। चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है दोस्तों, चिकनी मिट्टी में सही से फिर जड़ जो है फैल नहीं पाती है। इसलिए अगर मिट्टी लेनी ये है तो मिट्टी, जितनी मिट्टी है इतना ही रेत भी मिलाना है इसमें। अब दोस्तों इसमें मैं क्या मिलाऊंगी ये आपको दिखाऊंगी। ये देखो दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये देखो, ये ध्यान से देखना इसमें क्या है। ये इतने सारे इसमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन भरे हुए हैं, इतने पोषक तत्व से ये भरपूर है। हमारे पौधे के लिए सारे ही इसमें न्यूट्रिशन मिलेंगे। और ये भर के फूल, ये देखो, ये केले का छिलका है जो ऊपर ये दिख रहा है ब्लैक सा, ये केले का छिलका है। ये हरी ग्रीन छिलके हैं ये, और इसमें आलू के छिलके भी हैं और प्याज के छिलके भी हैं। तो हमारे पौधे को जो भी जरूरत है जिस उसकी, तो सारे न्यूट्रिशन इसमें मिल जाएंगे इस पौधे को। तो मैं ये छत पर दोस्तों, ये तो पत्ते वगैरह हों या फिर ये है, ये मैं नीचे ये डाल देती हूँ। ये देखो इसमें प्याज के छिलके और आलू के छिलके भी काफ़ी है। आलू के छिलके और केले के छिलके में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटास पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए फूल आने में बहुत मदद करता है। ये भरपूर एकदम न्यूट्रिशन से भरपूर है ये, जो हमारे पौधे को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। अब दोस्तों हमने ये इस तरह से ये डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये देखो, ये जो है केचुए की खाद है, ये जैविक खाद, ये डालूंगी मैं। ये जो है, जो मैंने ये डाले, ये और कंपोस्ट हो जाएंगे। दोस्तों पौधे की जड़ को सारे ही न्यूट्रिशन मिलेंगे
और पौधे में इतने फूल आएंगे भर भर के कि आप भी देखकर दंग रह जाओगे। बिना पैसे की खाद, ये देखो, ये इस तरह से हमें ये मिला देनी है वर्मी कंपोस्ट। ये मिला दी दोस्तों। अब इसके ऊपर ये देखो, ये मिट्टी है, ये हमें ऐसे डाल देनी है। एक तो इससे हमारा ये फ़ायदा है दोस्तों कि हमारी छत पे वजन नहीं होएगा और हमारी पौधे को सारा ही न्यूट्रिशन मिलेगा। दोस्तों हम इन्हें लगा देते हैं इस तरह से। मैं थोड़ा दबा देती हूँ, छेद कर देती हूँ इसमें, ये इस तरह से। इसमें से उखाड़ लेती हूँ जो लगाए थे। और ये 15-20 दिन में ही दोस्तों इन्होंने इनकी जड़ बन गई है। और एक इधर ये देखो दोस्तों, ये देखो जड़ आ गई ना, ये दोस्तों हम एक पौधे से हम कितने हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं और इतने फूल ही फूल से ही भर जाएगा। एक इधर लगाएंगे, इस तरह से लगा देना है। ये देखो सबकी जड़ आ चुकी है और 15-20 दिन हुए हैं इन्हें लगाए हुए। ये देखो जो मैं उखाड़ के लगा रही हूँ, सब में जड़ आ गई है। एक इधर लगा देते हैं इस तरह से, ऐसे हमें इस तरह से लगा देना है दोस्तों। बड़े ये सर्दियों में ये पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं, गुलदाउदी के इतने सुंदर लगते हैं। इसमें भर के एकदम फूल आते हैं और इसमें कलर भी इतने सुंदर सुंदर होते हैं दोस्तों। ये लग गए हैं दोस्तों, देखो कितने सुंदर है। और जब इसमें फूल आ जाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये वही पोट है, देखो। और इतना ये पूरा ऐसा भर जाएगा, इतना ऊंचा ये हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। और इतने फूलों से भरा हुआ, इतना प्यारा लगेगा, आपको दिखाऊंगी दोस्तों। ये सारे ही न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिल जाते हैं और बिना पैसे के, एक पैसा भी खर्च नहीं होता। तो दोस्तों यही है कि पेड़ पौधे लगाओ तो ऐसे लगाओ, और सब्जी लगाओ, जो भी लगाओ आप, तो उसमें यही है कोशिश करो कि पैसा ज़्यादा नहीं खर्च हो और ढेर सारी आप सब्जी भी पाओ और ढेर सारे फूल भी पाओ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।